मैरिजेस भी स्टार्ट हो जाएंगी भाई। जी, जी। अभी विंटर्स स्टार्ट हो गया जी तो ये विंटर्स में ही क्यों मैरिज करवाते हैं? जी। उसका देव कहते हैं ना कि तारा डूबा होता है कि तारा अस्त हुआ होता है ना, जैसे डूबा कहते हैं अस्त कहते हैं। जी। तारा जब अस्त होता है तब शादियां नहीं होती। अच्छा, मुझे क्या लगता था भाजी, जी भाई खर्चा कम होगा, सर्दी है, जी, पंखे वंखे एसी नहीं लगेंगे, जी, जी, जी। कहीं भी रिश्तेदारों को सुलाना है, जी। रजाई दे दो और वो सो जाएंगे। मुझे ये कॉन्सेप्ट लगता था जी। कि विंटर्स में इसलिए शादियां करवाते हैं। लॉजिक क्या है विंटर्स में शादी? एक तो तारास्त हो जी गया। जी, तारास्त हो गया। विष्णु जी और शेन जो जब होते हैं तब शादियां नहीं होती। अच्छा अब देखो 12 तारीख को देव उठनी 11 आएगी। अच्छा जी। जी तो कौन सा पीरियड होता है शादियों का वैसे, जो अभी 12 नवंबर को अब शादियां स्टार्ट होंगी। 12 नवंबर 12 नवंबर से बाद जब देव जो है उठ जाएंगे, उसके बाद पहली शादी जो है 17 नवंबर या 18 नवंबर की पहली शादी है, तो वहां से अब शादियां स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद ये चलता रहेगा। पो के महीने में शादियां नहीं होती। पो के महीने में नहीं होती जी, उसके बाद फिर जनवरी में शादियां स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ऐसे करके सारा लिखा होता है पहले ही पंचांग में कि कौन सी डेट में कौन सी शादी और किसके लिए कौन सी शादी अवेलेबल है। ये जी मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने डाला हुआ है कब कौन से शुभ मुहूर्त है। ठीक है। शुभ मुहूर्त से मुझे एक क्वेश्चन आया भाजी, काफी लोग ऐसे करते हैं कि संडे वाले दिन रख लो मैरिज, सारे आ जाएंगे, जी छुट्टी वाले दिन रख लो। जी जी। तो ये तारीख निकालना कितना जरूरी है शादी का? तरीक निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बिना तरीक के, बिना मुहूर्त, तरीक क्या है मुहूर्त, बिना मुहूर्त के हम कोई भी काम करेंगे वो शुभ काम नहीं होगा। वो काम में बहुत ज्यादा परेशानी आएंगी जी। वो काम संपन्न नहीं हो पाएगा, वो काम पूरा ही नहीं होगा, तो लाइफ में आप कैसे आगे बढ़ोगे। जी जी जी। एक मैरिज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आने वाले 70 80 90 साल। जी। हम उस चीज को एक दिन के ऊपर डिपेंड करके कर लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के साथ ही खेल रहे हो। भाई फिर भी थोड़ा समझाइए मुझे, क्या लॉजिक होता है कि अच्छा लड़का का मंगल ऐसे है तो इसका मंगलवार, या ऐसे कनेक्शन बनाते हो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है कि इससे जो शुभ दिन होते हैं जैसे राशियों के हिसाब से होता है। जैसे लड़के की मेष राशि है, लड़के की कन्या राशि है, कोई भी राशि, दोनों की एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। ठीक है। कि राशियां हैं तो उस राशि के लिए कौन सा दिन अच्छा है और कौन सी राशि के दूसरी कन्या राशि के लिए कौन सा दिन अच्छा है, दोनों की राशियों को देखना पड़ता है। कंपेटेबिलिटी कौन सी अच्छी है, दोनों का दिन कौन सा अच्छा है, जिस दिन हम इनके लगन पढ़ सकें। लगन होता है कि फेरे, वो हम किस दिन कर सकें तो उस दिन हम करेंगे तो उनके जो स्टार्स जो हैं वो अच्छे वर्क करेंगे। उस दिन जो है शादी के लगन इनके जो अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली आने वाला समा जो है वो कुंडली में लिख गया कि खराब है, वो कहीं ना कहीं उस दिन से माध्यम से बहुत चीजें सही होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए मुहूर्त होता है। मुहूर्त बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जी, तारीख निकाली जाती है। बिल्कुल, मुहूर्त हर चीज में जरूरी है। चाहे आप वो बाइक ले रहे हो, चाहे गाड़ी ले रहे हो, घर ले रहे हो, जैसे आप नींव पत्थर रख रहे हो, है ना जी। आप घर स्टार्ट करते हो उसके लिए आप नींव पत्थर रखते हो, वो भी मुहूर्त बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर चीज के लिए मुहूर्त बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कि इवन की ये भी देखा गया जैसे फिल्में रिलीज होती हैं उसके लिए मुहूर्त देखा जाता है, जो अपनी कास्ट स्टार्ट होती है उसके लिए मुहूर्त देखे जाते हैं, बहुत चीजों के लिए मुहूर्त देखे जाते हैं। कई लोग कहते हैं हम बिलीव नहीं करते, उनकी मूवीज फ्लॉप भी होती जी है। जी जी। कईयों ने श्राद्धों में मूवी निकाली है, उनकी मूवी फ्लॉप हो गई, ऐसे है सेलिब्रिटी। जी जी, ये मुझे अभी अभी पता चला है कि जैसे मैं भी चलो शूट्स करता हूँ भाजी आर्टिस्ट के साथ। जी जी। तो एक से शख्स साथ में थे, उनसे मैंने पूछा कि कौन सी डेट है, कहते निकलवाया अभी। मैं क्या निकलवाया? कहते हाँ डेट निकलवाई है पंडित जी से। तो मुझे पता चला कि ये मूवीज रिलीज होती है ना, इनकी डेट भी पंडित जी से दिखा के चीजें फिर मुहूर्त सेट होता है। ऐसे ही, हाँ बिल्कुल, ऐसे ही एक बहुत पॉपुलर पंजाबी सिंगर है अपने, उन्होंने काफी गाने करे, उनके चले नहीं, मतलब डिले होता रहा, फिर उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाला, वो आज बिग स्टार है। क्या बात है भाजी। भाजी अफेयर्स, जी ये अफेयर्स आजकल बहुत चल रहे हैं। बिल्कुल भाई, घर पे कोई और, बाहर वाली और, घर वाली बाहर वाली पिक्चर भी है। तो ये अफेयर्स का कॉन्सेप्ट, क्या बीवियों को, हस्बैंड ध्यान रखना भी सब पता चल जाएगा, क्या बीवियां, गर्लफ्रेंड्स, लड़कियां जो उनका शोहर है, लड़का है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, उनके बारे में डिटेल निकलवा सकते हैं कि इसका अफेयर चल रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल निकलवा सकते हैं जी। आपको जब लव लाइफ में हो तब भी पता लग जाएगा, आफ्टर मैरिज आपकी शादी हो चुकी है तब भी पता लग जाएगा कि आपके हस्बैंड का, वाइफ का कहीं बाहर अफेयर तो नहीं है। ये नहीं कि हस्बैंड का पता लगेगा, कि वाइफ का भी पता लग जाता है, वाइफ का भी पता चल जाएगा उनका बाहर कहीं अफेयर तो नहीं है, कि वो आपके साथ कहीं चीट तो नहीं हो रहा, कोई मतलब परेशानी तो नहीं आ रही है आपको, घर में ध्यान कम है, कोई भी है सिम्टम्स घर में भी पता लग जाएंगे। उसके आपको शक लग रहा है कि थोड़ा बहुत, तो आप पता कर सकते हो। आज ही फोन करें, ये नंबर दिया हुआ है, आज ही फोन करें, पता करवाएं। अगर आपका हस्बैंड आपको पूछता नहीं है, रात को देरी से घर पे आता है, भाई ऐसे करते बिल्कुल बिल्कुल देरी से आता है, आज ही फोन करें, आज ही पता कराएं आपका हस्बैंड कहीं होटल्स में तो नहीं है। लेकिन यार मैं मजाक में ले जाता हूँ चीजें, एक्चुअल में जिन जिन पाजी ने कुछ ना, हम कैमरे पे स्टोरीज नहीं बता सकते होते,
कुछ केसेस आते हैं, आप भी किसी का केस होगा लेके आओगे, हम पब्लिकली थोड़ी बताएंगे कि यार उस फलाने बंदे का ये केस था, ठीक है। ये हिडन केसेस होते हैं, लोग आते हैं ना लोग, बिल्कुल आते हैं जी। यार ऐसे हो रहा है, अफेयर्स नहीं है, ये सारी चीजें करते होंगे। अभी रिसेंटली केस आया था जी, बताइए भाई। मतलब हम नाम नहीं, मतलब कोई केस बताइए। बता रहा हूँ मैं। वो एज, उसके बच्चे जो हैं वो, उसके एक बच्चे की शादी हो चुकी है, उसके बच्चे की शादी हो चुकी है, ठीक है। बहू घर में है, ठीक है जी। उस पर्सन का अफेयर चल रहा है। उसकी जो वाइफ है मेरे पास आई, तो उसको देखा कि भाई उसके ग्रह ऐसे थे। मैंने बोला आपकी लव मैरिज हुई है? कहते नहीं। तो मैं कहा बाहर अफेयर है इसका। तो आपने बता दिया इसका बाहर अफेयर है? बाहर अफेयर है। मुझे पता ही था इनका अफेयर चल रहा है। 7 महीने पहले आई थी ना वो। उसको नहीं पता था कि मतलब कहती नहीं हो। चलो उन्होंने बाकी चीजें दिखाई, कहते चलो पंडित जी ये चीजें मैच नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपने चीजें बोली वो सारी एक्यूरेट है। 7-6 महीने के बाद वो आ गई, पंडित जी अफेयर था, हमें नहीं पता लगा। हो। अब इसका समाधान बताओ। अब रास्ते में आते हुए मुझे फोन आया उनका कि ऐसे ऐसे क्या करना है। देखो गाइज, लड़ाइयाँ नहीं बुआ रहे सी, मतलब हम झगड़ा नहीं करना, ऐसे चीजें लिखी होती हैं, प्रोडिक्ट होती हैं, ठीक है। कई स्पिरिचुअली एक्टिव हो गए या चीजें सुधार लेते हैं अपने चीजों में ना, हर एक में भी शक होता है। आप भी ऐसे प्रोडिक्ट करते हो कि हो सकता है कि इसकी अरेंज हुई है, इसके चार्ट में यार लव मैरिज लिखी हुई है, ठीक है, इसका कुछ तो हो सकता है, फिर या पास्ट में रहा होगा या आने वाले फ्यूचर में हो जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि दावा बोल दिया जाता है। तो इतना तो मैं भी इनके साथ रह के चीजें पाजी पता चलने लग गई हैं, ठीक है भाजी। तो ये पाजी बचा कैसे जाए, अफेयर्स भी चलाना है बचा कैसे जाए मतलब एक सवाल है। देखो हस्बैंड का भी, एक चतुर लड़के का भी सवाल हो सकता है भाई। शुक्र खराब होगा उससे, आपका शुक्र खराब होगा, लग्जरी लाइफ खराब होगी। अच्छा, अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको नहीं करना है। तो वैसे कर्म खराब करने वाली, क्योंकि कोई आप पे विश्वास कर रहा है, दूसरा बंदा बाहर जा रहा है, एक घर आपके वेट कर रहा है आपकी और आप बाहर याशी कर रहे हो। तो ऐसे केसेस भी आते हैं आपके पास? बहुत आते हैं, लेकिन हम इस चीज को अवॉइड करते हैं, नहीं करनी चाहिए ये सब चीजें। शुक्र ग्रह आपका खराब होता है, उससे शुक्र ग्रह से बहुत चीजें परेशानी आती है, आपको बीमारी भी आती है, आपके घर में भी बीमारी आती है, क्योंकि जब शुक्र खराब होगा तो वाइफ को इफेक्ट करेगा। घर में भी बीमारी आएगी, आपकी लग्जरी लाइफ में भी इफेक्ट करेगा, आपकी फाइनेंस लाइफ में भी इफेक्ट करेगा, हर चीज में इफेक्ट करेगा। पहले तो इस चीज को अवॉइड करो ही ना। अगर चलना है कि बिल्कुल ठीक है कि हमने इस चीज को लेके चलना है कि हमने वो, तो हम सीधा ही क्लियर मना कर देंगे। आपको उपाय करने का भी कोई फायदा नहीं है। 2 कैसे आप कर पाओगे मैनेज? जी। आपको सिर्फ अपने जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ लॉयल रहो, और इस चीज का आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। कई लोग होते हैं कि नहीं, छुपा लेते हैं, हमने किया पंडित जी। कई केस मेरे पास ऐसे भी हैं, वो कहते हैं जी हम उपाय कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन हमने उनको बोला हुआ है कि भैया आपने अपना अफेयर नहीं रखना। जी। वो फिर भी रख रहे हैं, तो उनको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। आपने जो बताया ना, मेरे सामने कितनी सारी तस्वीरें घूम गई जी, जिसमें यो हनी सिंह भी आ गया, सारी चीजें आ गई, जिनके काफी रिलेशनशिप रहे, शादी के आगे पीछे ये तो वो बीमारियां भी लगी जी, ठीक है। तो सारा चिट्ठा आपने सामने रख दिया ना जी। लॉयल्टी यार, मुझे लगता है लॉयल्टी है। अगर आप किसी को प्यार करते हो, अरेंज मैरिज हुई है, लॉयल हो ना आप, आपकी एनर्जीज वैसी रहेंगी, मुझे लगता है तरक्की तभी होती है।